गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यार सब सही होंगे, सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो ना स्पेशली होने वाली है रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट के ऊपर, ठीक है, कि कब आपको रीचेकिंग करवानी चाहिए, कब आपको रिवैल्यूएशन करवानी चाहिए और कब आपको इंप्रूवमेंट करवाना चाहिए, कब बिल्कुल नहीं करवाना, ठीक है। तो इसी के ऊपर वीडियो रहेगी, वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। जो भी न्यू देख रहे हैं, पुराने वालों ने तो सब्सक्राइब कर रखा है, आई नो, ठीक है। और कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड फिर कमेंट करना, देन हम न्यू वीडियो बनाएंगे, ठीक है बच्चा। सबसे फर्स्ट चीज की रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में बहुत कंफ्यूजन है और इसके रिजल्ट को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब सबसे पहली चीज, जो बेसिक से ये वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा होगा, जिसको इसका मतलब ही नहीं पता होगा, तो पहले मतलब भी बता देते हैं। रीचेकिंग रिवैल्यूएशन फॉर्म तब भरे जाते हैं जब आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। अगर आप पेपर जो है वो 50 प्लस मार्क्स का करके और आपको 20, 22, 24, 25, 30, 35 नंबर दे दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपल सी बात ध्यान ये रखनी होती है कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, एक फॉर्म का परफॉर्मा होता है, वो निकलता है, तब ही आपको फॉर्म फिल करने होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है बोर्ड द्वारा दिया जाता है और उसके लिए मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाते रहती हूँ। और जब भी आप बोर्ड एग्जाम देंगे उसके एक हफ्ते के अंदर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिल करने के बाद दिक्कत ये आती है कि एक तो फिल करने से पहले दिमाग की बहुत दही होती है कि मैम भरे कौन सा, रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। इफ यू वांट टू फिल रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है और कंपेयरिंग टू रीचेकिंग। रिवैल्यूएशन में आपकी शीट जो है वो दूसरा टीचर चेक करता है, आपकी शीट को दोबारा मौका दिया जाता है चेक करने का, ठीक है। रीचेकिंग के अंदर जस्ट आपके मार्क्स की टोटलिंग की जाती है, देखा जाता है आपके सारे आंसर सही हैं, चेक हो रखे हैं, टोटलिंग अच्छे से करिए कि नहीं करिए, दैट्स इट, ठीक है। वहां पे दोबारा शीट को चेक नहीं किया जाता, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। अब उसके बाद में एक और बात आ जाती है, सबसे मेन चीज की मैम रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के फॉर्म जो है हम भर तो देते हैं बट रिजल्ट बहुत देर में आता है। तो यार वो ऑनेस्टली है कि बहुत देर में रिजल्ट ये लोग देते हैं, इनके मन में है, ठीक है। एचपीएससी बोर्ड वाले जो हैं वो अपने मन के मुताबिक चलते हैं। पिछली बार जो है बच्चों का रिजल्ट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक आया ही नहीं था, बच्चे ऐसे ही फंसे हुए थे। और एक बार जो है रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का रिजल्ट 15 दिन के अंदर ही आ गया था, 10 दिन में ही आ गया था। तो वो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन देम कि वो रिजल्ट कब देते हैं, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको अभी टाइम है। जिन बच्चों ने अभी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन फिल किया है फॉर अक्टूबर एग्जामिनेशन, तो अभी एडमिशन तो वैसे भी नहीं हो रहे, सो यू हैव इनफ टाइम टू वेट। आप वेट कर सकते हैं, जनवरी फरवरी अभी है आपके पास, दिसंबर भी पूरा पड़ा हुआ है, तो उसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और दिमाग में आती है कि मैम हम लोगों को अगर जैसे कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है तो क्या इम्प्रूवमेंट सब में करवाएं या एक में करवाएं। अब इम्प्रूवमेंट होता क्या है, अगर हमारा पेपर जो है बदकिस्मती से बहुत बेकार गया, हमने उस टाइम पर पढ़ाई नहीं करती एंड आई नो कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी और उस कंडीशन में मेरे गंदे नंबर आ रहे हैं, तो आई वांट टू इम्प्रूव माय स्कोर, तो मैं उस पेपर को दोबारा देना चाहती हूँ, तो उस कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। अब एक पार्शियल इम्प्रूवमेंट होता है, एक फुल इम्प्रूवमेंट होता है। पार्शियल इम्प्रूवमेंट इज दैट कि अगर आप पेपर दे रहे हैं एंड यू वांट टू गिव एग्जाम अगेन, ठीक है, बट यू वांट टू गिव 1 or 2 or 3 एग्जाम अगेन, ठीक है, तो उस कंडीशन में एंड एग्जाम यू विल गिव with the regular students, ठीक है, जो कि फरवरी मार्च में जिनके एग्जाम्स होंगे, यू विल गिव एग्जाम विद देम, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होता है, बीच में भी 1 साल के मौका दिया जाता है इंप्रूवमेंट के लिए, बट वो टाइम पीरियड निकल चुका है। तो अब जो इंप्रूवमेंट भरेगा उनके पेपर जो है विद रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू डू फुल इम्प्रूवमेंट देन आपको सारे के सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। सो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, फीस स्ट्रक्चर होता है, जो कि फॉर्म्स वगैरह साइड पर ऑलरेडी निकले हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं, सो प्लीज गो ऑन ऑफिशियल वेबसाइट विच इज bsesh.org.in एंड गो देयर एंड टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह और अपना फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें देख लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक शायद वीडियो बनाई थी बीच में 2-3 दिन पहले, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। सारी छोटी छोटी अपडेट्स आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएंगे, सो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब रहे रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन वाले, मैम हमने फॉर्म तो भर दिया है बट इसका रिजल्ट ये लोग कब देंगे और क्या पास करेंगे। सबसे मेन जरूरी यही होता है कि क्या पास करेंगे ये लोग। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों ने अच्छे से पेपर करके आए हो, ठीक है, तो चांसेस तो हैं कि पास कर दें। अगर 3, 4, 5, 6, 7 इतने नंबर तक से कम आ रहे हो तो चांसेस रहता है कि ये लोग निकाल देते हैं, अगर आप लिख कर आए हो, ठीक है। अगर आप लिख कर आए हो, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, अगर लिख कर आए हो तो। जैसे कि कई बच्चे होंगे कि मैम 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो क्या ये लोग पास कर देंगे, हम रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन भर दें। बट अगर कुछ लिखा ही नहीं है वहां पर, कोई चांसेस ही नहीं बन रहा है, तो किस कंडीशन में आपको 2 नंबर भी देंगे। उनके पास एक लॉजिक तो होना चाहिए, उनके पास एक रीजन होना चाहिए कि
वो आपको पास करें, ओके, बट दे डोंट हैव रीजन, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ आंसर कि जो वो आप वहां पर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो आपको एक नंबर भी एक्स्ट्रा दें, तो उस कंडीशन में वो पास नहीं करते। बट आपकी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है, जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है, जैसे कि आपके लिखने का तरीका, आप प्रॉपर पॉइंट्स वाइज प्रॉपर हेडिंग वाइज लिख रहे हैं, वो चीज हो सकती है, आपके पेपर का प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज होती है, आपका डायग्रामेटिक वर्क हो सकता है, ओके, एंड आपका लिखावट हो सकती है, हैंडराइटिंग जो कि मेन कंपोनेंट होता ही है एग्जामिनेशन लिखने का। तो वो सारे कंपोनेंट्स अगर आपके बखूबी हैं तो वहां पे चांसेस रहते हैं कि आपको बोनस मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। बट इन दैट कंडीशन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर एग्जाम, बट आपकी प्रिपरेशन भी उस लेवल की नहीं थी, सो डोंट फिल रीचेकिंग और रिवोल्यूशन, ठीक है। फिर उस कंडीशन में आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, इट इज टोटली वेस्ट ऑफ मनी। आपको जस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। बट पास होने वाले पास होते भी हैं, 20, 30, 35 नंबर से बच्चे सीधा 55 प्लस जो है वो मार्क्स लेकर आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं केयरलेस हरकतें ही हैं बोर्ड की, कि वो इतना अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते, इतना अच्छे से चेकिंग नहीं हो पाती। स्टिल दैट्स वाई, क्योंकि रीचेकिंग रिवोल्यूशन के फॉर्म में बच्चे पास होते कैसे हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड की ही लापरवाही है ना। क्योंकि अगर वो पास हो रहे हैं तो वो पहली बार में भी तो पास हो सकते थे, बट आपने उनको उस टाइम पर पास नहीं किया। जस्ट मतलब कि पैसे चाहिए, फॉर्म भरेंगे बच्चे और स्टिल तब भी फेल कर दिया जाता है। वो लिख के आया होगा तब भी फेल कर दिया जाएगा, रीचेकिंग रिविजन करेगा तब भी फेल कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है। इसलिए जो अब 9th वाले हैं और 11th वाले हैं उनको मैं खासकर बोलूंगी कि अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो अभी वाले हैं जो निकल गए वो निकल गए, बट अभी जो प्रॉब्लम आएगी वो बहुत ज्यादा तगड़ी होगी और आप लोग फेस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चे का पूरा पूरा साल खराब हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको सिक्योर रहना है।